प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पाकिस्तान ने बुधवार को यानी आज पंजाब में अटारी वाघा सीमा के रास्ते 23 अप्रैल को पकड़े गए बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को भारत सौंप दिया है। पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने वाले बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की रिहाई हो गई है। वो सकुशल वापस भारत लौट आए हैं। शॉ की सुरक्षित रिहाई के लिए बीएसएफ ने अथक प्रयास किए थे। पाकिस्तान की कैद से 504 घंटे में हुई बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए 6 से अधिक फ्लैग मीटिंग की गई, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई थी। सीओ लेवल की मीटिंग के अलावा बीएसएफ और रेंजर्स के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की। जवान की रिहाई पर परिवार वालों ने किस तरह अपनी खुशी जाहिर की, आपको सुनाते हैं। কি জানালো কি জানিয়েছে আস্তে আস্তে অমৃতসর নিজে বাটালিয়ন তো ঢুকে মানে যেখানে ওনার পোস্টিং ছিল সেখানে ঢুকে গেছে। আচ্ছা মানে কোথায় ওটা ইয়েতে ফিরোজপুর না পাঠানকোট পোস্টিং কোথায় ছিল? अच्छा আপনার সাথে কথা হবে কি বললো? कुछ ना बोले, टेंशन मत करो, हम एकदम ठीक है, बस एकটাই বললো। আর আরো कुछ सोच रहा था, बोले हम घर पे नहीं है, हम बाहर आए हैं। আচ্ছা ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করে हम बोले कि मेरा फोन खराब हो गया, हम श्रीरामपुर কবে ফিরবে কিছু বলে ना। वो बोलছে कि हम लोग को से दाढ़ी बना रहे थे, बोले हम सेविंग करके खाना वाना खा के तुमको हम 3 बजे फोन करेंगे। कहाँ पे था इतना दिन, कैसे था? ये सब तो कुछ नहीं बोला। ओके एक्चुअली मैं भी रास्ता में थी, आवाज क्लियर आ नहीं रहा था, मेरा फोन भी खराब हो गया था, ठीक से सुनाई नहीं और दे रहा। डायरेक्ट वहाँ से आएंगे क्या दिल्ली जाके आएंगे क्या? सर हमको कुछ भी नहीं बताया, वो कुछ भी नहीं बताया। बीएसएफ हेडक्वार्टर से कोई फोन आया था? हाँ वहाँ से दिल्ली से भी आया था, उनके डीएसपी साहब भी किए थे, डीसी सर किए थे, मतलब जितने हाई लेवल सारे सर। आज 23 दिन हुआ, कितना इंतजार किया आपने? क्या बताएं, एक्सप्लेन का नहीं कर पा रहे हैं कि कितना खुशी हो रहा है। आपका सिंदूर तो वापस आ गया। हाँ? क्या बोलना चाहेंगे प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री? हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि पूरी देश इनके साथ खड़ी थी, पूरी जनता इनके साथ थी, हमारे चेयरमैन, हमारी सीएम मैडम, सबके सपोर्ट से ही वो यहाँ हमारे इंडिया वापस आए हैं। तो सबको दिल से धन्यवाद कि सबको मेरे लिए खड़े हुए, मेरे बारे में सोचे आप लोग। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग। जय हिंद भी बोलना चाहिए क्या आज के दिन? जय हिंद, हाँ जय हिंद, जय भारत। और हिंदुस्तान हमारा अमर था, अमर है और अमर रहेगा। एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। हम लोग जो है आज बहुत खुश है। हम लोग आज इतना खुश है कि जिसका व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते। आज जिस हिसाब से उनकी पत्नी रजनी पति की अपेक्षा में, बेटा अरब पिता की अपेक्षा में, पिता भोलानाथ साहब जी पुत्र पूनम की अपेक्षा में इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा कब वतन वापस आएगा और अब पिताजी कब वापस आएंगे। तो आज इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वतन वापसी हुई। हम लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी की खबर है कि घर का लड़का घर आया। हम लोगों के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय जी खुद आए थे, आके उन्होंने प्रयास किया, कई बार डीजीपी से, डीजी बीएसएफ से बात किए, सभी लोग। आज का की घड़ी हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की घड़ी है। हम लोग बहुत खुश है। आप तो उसका घर में आए, उसका पत्नी से बात किए, क्या बोल रहा है उसका पत्नी? क्या बोल रहा है? जो है एक परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो हम लोग कर रहे हैं। और आज बहुत हम लोग खुश है, आज बहुत खुश है हम लोग। আজকে খুশির দিনে স্পেশাল কি করছেন আপনারা? আজকের খুশির দিনে আমরা মিষ্টি বিলি করবো আমরা, এবং আজকের দিন আমাদের কাছে খুশির দিন। जैसे कि कल पता चला कि हुआ है, मतलब प्राइवेट बात था तो कुछ बताया नहीं। अच्छा कुछ कल हम लोग को कुछ पता चला नहीं, आज पूरा कंफर्म सबको पता चल गया, छोड़ दिया पूरा इंडिया अपना। तो फाइनली रिलीफ मिला। बहुत रिलीफ मिला। कैसा है भैया? कैसा है भैया? अभी कैसा है मामा? कैसा है? तो बात होगा उसके बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो चेहरा से देखने लग ही रहा है। ठीक है।
और महाराष्ट्र के अकोला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अकोला में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 4 सराफा व्यवसायियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। व्यवसायियों की दुकानों, घरों में छापेमारी की गई है। विभाग की ये बड़ी कार्रवाई के कारण हड़कंप मच गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां राउडी शीटर गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर में राउडी शीटर गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರದು ಪಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 28 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರೇಟ್ 15 ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ 28 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 58ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ, ಅಂತವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು. ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು 700 ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ 3 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. गुजरात के अमरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अमरेली के पारा क्षेत्र में एक मौलाना के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्शंस सामने आए हैं। मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल जीज शेख का एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी लोग शामिल हैं। हालांकि इस मामले का खुलासा करते हुए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उस मदरसे को भी ध्वस्त किया है जहां मौलाना रहता था। गुजरात स्टेट में धारी, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में धारी एक तहसील है। उस तहसील में दीने मोहम्मदी एक मदरसा है। वो मदरसा वो हिमखिमड़ी जो विस्तार है उसमें आया हुआ है। एसडीएम जो प्रांत बोलते हैं धारी के, उन्हीं की कुछ इंक्वायरी में ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन दीने मोहम्मदी मदरसे का बना हुआ है और अभी चल रही है, उसका लीगल डॉक्यूमेंट जो कंसर्न थे उसके पास से मांगे, किसी से मिले नहीं। उसका इंक्वायरी और केस उन्होंने चलाई, उसमें कुछ प्रस्तापित नहीं हुआ जो दीने मोहम्मदी मदरसा की ओर से कि ये हमारा खुद का है, जमीन हमारा है और लीगल है और लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, वो प्रस्तापित करने में जब भी वो दीने मोहम्मदी मदरसा वाले फेल हो गए, इसके बाद ऑर्डर पास आउट किया कि इट इज ए इलीगल कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आज इधर धारी में इसकी डिमोलेशन कार्यक्रम चल रही है और ये एसपी अमरेली जो संजय खराज साहब रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन में
ये डिमोलिशन के प्रोग्राम में डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, एक्ट एंड एक्शन, उसमें क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या करनी चाहिए एडवांस, इसके आधार पे अभी आज उसकी डिमोलिशन कार्यक्रम चल रही है, तोड़ना शुरू है। अभी तक कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू है ही नहीं। बाई चांस लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो भी जाएगा तो हमके पास पूरी पुलिस फोर्स है, पूरी व्यवस्था है, कोई भी प्रश्न होएगा तो उसको हमको निपटने के लिए तैयार है। बट बाई चांस वी आर फॉर्चुनेट कि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हुआ भी नहीं है और ये आधा डिमोलिशन कामगिरी खत्म हो गया है। बाई चांस ये पूरा भी हो जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। वहीं ओडिशा में एक युवक को पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना बड़ा महंगा साबित हुआ। संबलपुर जिले में गैराज चलाने वाले जावेद ने पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, ऐसे में पाकिस्तान का समर्थन कर किसी अपराध से कम नहीं है। जावेद पर पाकिस्तानी जासूस होने के भी कई आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां दासपुर में एक शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया। दरअसल आतिशबाजी का अंगारा पास ही के एक घर की छत पर जा गिरा और चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद पूरा घर जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। কিভাবে কি হলো এটা? পাশের বাড়িতে বিয়ে বাড়ি হচ্ছিল আর কি, তাপস দোলের মেয়ে। এই যে আতশবাজি থেকে আগুনটি ছিটকে এসে ওই খড়ের চালে পড়ে গিয়ে আগুনটি লেগেছে। এটা কার বাড়ি? মনোজ রায়ের বাড়ি। মনোজ রায়ের বাড়ি। কখন হয়েছে এটা? কখন বলতে এই আধ ঘন্টা আগে, তারপর সাথে সাথে দমকলকে ফোন করা হয়েছিল। তো তাড়াতাড়ি দ্রুততার সাথে এসে আগুনটা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা। পরিবার কতজন থাকতো এই বাড়িতে? তবু বাড়িতে 3 মেয়ে আর স্বামী স্ত্রী, মোটামুটি 5 জন। তারপর তাদের আরেকজন ভাই তাদের ফ্যামিলি নিয়ে থাকতো, আর তার এক বোন, মোটামুটি 3টে পরিবার নিয়ে একসাথে থাকতো। মানে আর কোনো বাড়ি আছে নাকি তাদের থাকার? না না না, এটাই সম্ভব। এটাই কাঁচার বাড়ি, খুব কষ্টে আর কি। খুব কষ্টে আছে। এই জায়গাটার নাম কি? এটার নাম বাসুদেবপুর। বাসুদেবপুর। खबर गुजरात के डांग से, जहां जिले में बेमौसम बारिश लगातार 9वें दिन भी जारी रही। बारिश के कारण मॉनसून जैसे हालत बन गई और सड़कों पर जल भराव भी हो गया। वहीं इस बारिश के चलते फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों ने सरकार से अपनी फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।